हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं 1000 MCQ का आगे का पार्ट। आज हम करेंगे सर्वे का कुछ क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी रेखा कहलाती है ना। जब आप सर्वे करने जाएंगे, अभी हम कहाँ हैं समझ लीजिए, हम चैन सर्वे ही पढ़ रहे हैं। जब आप सर्वे करने जाएंगे तो आपको कुछ एरिया रहेगा, वहीं तो सर्वे करेंगे। तो क्वेश्चन आपका यही है कि उस एरिया में जो सबसे लंबी लाइन रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं, सर्वेक्षण रेखा कहते हैं, या फिर टाई लाइन कहते हैं, या फिर जांच रेखा कहते हैं। क्या है ऑप्शन है? सोचिए। अब तक ऑप्शन सोचिए, तब तक हम अदर रेखाओं के बारे में बताते हैं, समझिएगा। मान लीजिए ए क्या हो गया आपका, कोई एरिया हो गया जहां आप क्या करने जाएंगे? सर्वे। ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी और ए डी, है ना। ए क्या हो गया आपका ई पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका एफ। यहाँ भी एक पॉइंट ले रहे हैं। अब सबका मतलब समझेंगे पी और क्यू। और समझिएगा, एक आपका पास आता है मेन स्टेशन। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबी रेखा क्या होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आधार रेखा, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधार रेखा सर्वे क्षेत्र में क्या होती है, तो ऑप्शन में रहेगा सबसे लंबी रेखा। उसी तरह मेन स्टेशन के बारे में भी आ सकता है कि मेन स्टेशन किसे कहते हैं। तो मेन स्टेशन होने के दो कंडीशन होते हैं। पहला क्या होता है, मेन स्टेशन हमेशा कहाँ रहेगा? ऑलवेज बाउंड्री पे, हमेशा कहाँ रहेगा? मेन स्टेशन बाउंड्री पे। तो दूसरा कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा, है ना। दो त्रिभुज के कहाँ होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो आपको समझ आया मेन स्टेशन किसे कहते हैं। मेन स्टेशन हमेशा बाउंड्री पे होगा तथा दो त्रिभुजों के कटाव के बिंदु पे लाइक करेगा आपका मेन स्टेशन। फिगर में कौन से मेन स्टेशन है आपके? ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। ए देखिए, ए कहाँ है? सर्वे एरिया के बाउंड्री पे तथा इस त्रिभुज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बी कहाँ है? बाउंड्री पर इस त्रिभुज का इंटरसेक्शन पॉइंट। सी कहाँ है? बाउंड्री पर इस त्रिभुज का इंटरसेक्शन पॉइंट। डी कहाँ है? बाउंड्री पर इस त्रिभुज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका मेन सर्वे लाइन। ऑप्शन में आपको सर्वेक्षण रेखा है ना, वही होता है आपका मेन सर्वे लाइन, यानी मुख्य सर्वेक्षण रेखा। अब होता है कि मेन स्टेशन को मिलाने पर जो रेखा मिलेगी उसे हम कहेंगे मेन सर्वे लाइन। फिगर में मेन सर्वे लाइन क्या है देखिए, तो ए बी, है ना। देखिए ए से लेके बी, भाई मेन स्टेशन को मिलाने पर जो रेखा मिलेगी उसे कहेंगे मेन सर्वे लाइन। तो ए और बी, बी और सी, है ना, सी और डी, डी और ई। अभी कुछ और मिलेगा आपको, सोचिए, एक रेखा और मिलेगा, ए बी सी, सी डी, डी ई हो गया। ए और सी, है ना, क्या मिलेगा आपको? ए सी। ए सी तो है मेन स्टेशन, ए भी मेन स्टेशन, सी भी मेन स्टेशन। तो मेन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मेन सर्वे लाइन। इसमें थोड़े कंडीशन है आपका कि बाउंड्री होना चाहिए, है ना। तो मेन सर्वे लाइन आपका ए और सी भी हो जाएंगे। अगला आता है आपका मेन सर्वे लाइन के बाद आता है आपका टाई स्टेशन। टाई, इसे आप सब्सिडरी कहते हैं, सब्सिडरी स्टेशन, है ना। अब देखिए, हर एक जितना भी एडिशनल डाटा हम बता रहे हैं ना, नोट करते जाइए। हर एक डाटा में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ऐसा बताएंगे कि जितना आपका MCQ रहेगा उसी में आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको जरूर नोट करिएगा। अब टाई स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन क्या होता है समझिएगा। ये हमेशा कहाँ होगा? यह एट मेन स्टेशन कहाँ होगा? मेन सर्वे लाइन पे, मेन सर्वे लाइन में। टाई लाइन कहाँ होगा आपका? ये टाई स्टेशन क्या होता है? टाई स्टेशन कहाँ हमेशा रहेगा? मेन सर्वे लाइन पे। इससे क्या होता है समझिएगा, हेल्पफुल फॉर इंटरनल डिटेल। समझिएगा, अंदर की कोई भी जानकारी करना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? टाई स्टेशन का। या फिर इसे हम कह देंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं? एरर को कम करने के लिए, एरर को कम करने के लिए। अब आपके MCQ में क्या क्वेश्चन देगा? अब आपके MCQ में क्वेश्चन आएगा कि किसी क्षेत्र के अंदर डिटेल को जानने के लिए किसका यूज करते हैं, किस पॉइंट का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे टाई स्टेशन को। अब कैसे करते हैं भी हम समझेंगे। कहेगा कि किसी क्षेत्र के अंदर सर्वे करते समय एरर को कम करने के लिए किस स्टेशन का यूज करते हैं, तो आप कहेंगे टाई स्टेशन का। कैसे समझिएगा,
अब सर्वे कर रहे थे और मान लीजिए यहाँ कोई, अभी आपके पास तो P नहीं है। अब देखिए जैसे कि टाई स्टेशन में कौन से आ जाएंगे आपके P और Q, कौन कौन से आ जाएंगे P और Q, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपका P नहीं है और यहाँ क्या करना है आपको, कोई आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को इस सर्वे लाइन से कनेक्ट करना है। समझिएगा इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कोई भी अस्थाई बिंदु है उसको सर्वे लाइन से दिखाना है हमको। सर्वे लाइन से कितना दूरी पे है, तो हमको कहाँ से दिखाना पड़ेगा, या तो ए से दिखाना पड़ेगा या फिर बी से दिखाना पड़ेगा। और जब आप ए और बी से दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, है कि नहीं। और सर्वे जितना लंबा पड़ेगा आपका एरर होने का चांस उतना ही क्या होता है, बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए क्या कर देंगे हम, इसको कम करने के लिए एक कहीं इधर ही पॉइंट मान लेंगे और इसको दिखा देंगे कि यहाँ से इतना दूरी पे है, यहाँ से इतना दूरी पे है, और उसको इससे क्या कर देंगे, हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम करेंगे कि यहाँ से जब लंब डालेंगे तो ये वाला पॉइंट इतने दूरी से मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एरर को कम कर रहा है और अंदर के जानकारी को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। तो वही दोनों ऑप्शन में लिखे हैं, हेल्पफुल इन इंटरनल डिटेल, अंदर के जानकारी को प्रदान करेगा, कौन सा, टाई लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, टाई लाइन, ठीक है। ये यहाँ था आपका P। उसके बाद अगला आता है आपका टाई स्टेशन। तो आप समझ गए होंगे टाई स्टेशन किसे कहेंगे भाई, टाई लाइन को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, टाई स्टेशन, ठीक है। टाई लाइन को मिलाने वाले रेखा को क्या कहेंगे, टाई स्टेशन। इसे सब्सिडरी स्टेशन भी, सॉरी क्या कहते हैं इसे हम, टाई लाइन, क्या कहेंगे, टाई लाइन, समझिएगा। यानी टाई स्टेशन को मिलाने वाले रेखा को क्या कहेंगे, टाई लाइन, या इसे सब्सिडरी लाइन भी क्या कहते हैं, या फिर इसे ऑक्सिलरी लाइन भी कहते हैं। तो टाई लाइन के कितने नाम, 3 नाम, टाई लाइन, ऑक्सिलरी लाइन और सब्सिडरी लाइन। टाई लाइन क्या होता है, टाई स्टेशन को मिलाने वाले बिंदुओं से जो रेखा मिलेगा उसे कहेंगे टाई लाइन। टाई पॉइंट क्या होता है, टाई स्टेशन या टाई पॉइंट क्या होता है कि इसके हेल्प से अंदर की सर्वे रेखा के अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एरर को एलिमिनेट यानी कम करते हैं। अगला क्या आता है आपका बेस लाइन। बेस लाइन बाद में बताएंगे क्योंकि ये तो आपका ऑप्शन था, यह रहने दीजिए, जान दीजिए। अब बेस लाइन क्या होता है, यह एक क्या होता है, मेन सर्वे लाइन होता है। ये क्या होता है, मेन सर्वे लाइन होगा। यानी बेस लाइन कभी भी होगा तो क्या होगा आपका, मेन सर्वे लाइन होगा। और क्या होगा, यह सबसे लंबी होगी, है ना। देखिए मिला कि नहीं मिला, किस क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी रेखा क्या कहलाती है, बेस लाइन। उसी तरह सब में से एक एक क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ तो याद रखिएगा। उसके बाद आएगा आपका बेस लाइन के बाद आ जाएगा, यह मेन सर्वे लाइन होती है, यह सबसे लंबी होती है, यह क्षेत्र के लगभग बीच से गुजरती है। राइटिंग देख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं ना, यह क्षेत्र के लगभग बीच से गुजरती है। अब एकदम बीच नहीं देखना है, थोड़ा अगल बगल भी रहेगा तो काम चल जाएगा। देखिए आपका बेस लाइन यही तो है। देखिए जैसे इसमें क्या है आपका AC, है ना। AC एक तरह का क्या है, मेन सर्वे लाइन है, इस क्षेत्र के लगभग बीच से गुजर रही है और सबसे लंबी रेखा होती है, क्या होती है आपकी, बेस रेखा। उसके बाद आता है आपका चेक लाइन, है ना, ये जांच रेखा, क्या होगा आपका चेक लाइन। अब चेक लाइन के नाम से स्पष्ट है, इसके द्वारा जांच किया जाता है। अब जांच कैसे करेंगे अब समझिएगा। अब इसी त्रिभुज को ले लेंगे, देख लेंगे यहाँ से यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है, आधार कितना है, कर्ण कितना है, तो लंब कितना होगा। इसी तरह क्या कर देंगे, हम चेक कर देते हैं। तो आपको ये समझ आया, मेन स्टेशन क्या है, मेन सर्वे लाइन क्या है, टाई स्टेशन क्या है, टाई लाइन क्या है, बेस लाइन क्या है और चेक लाइन क्या है। हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि बेस लाइन क्या होता है, तो आप कहेंगे बेस लाइन किसी क्षेत्र के एकदम मिड पॉइंट से गुजरता है, सबसे लंबी रेखा होता है तथा यह कोई ना कोई क्या होगा आपका मेन सर्वे लाइन होता है। अब समझिएगा, एक इसके अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना है ना। इसके अंदर क्या बना है, त्रिभुज बना है। तो त्रिभुज का एंगल कितना होना चाहिए, त्रिभुज का कोण, ये भी एग्जाम में आता है आपका, त्रिभुज का कोण 30 से 120 अंश कितना होना चाहिए, 30 से 120 अंश। यानी वेल डिफाइंड एंगल का कोण कितना होना चाहिए, वेल डिफाइंड एंगल 30 से 120, यानी 30 अंश से कम नहीं त्रिभुज कोई भी बनाएंगे हम। बनता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि 30 अंश से कम त्रिभुज न बनाए सर्वे एरिया में और 120 अंश से अधिक त्रिभुज न बनाए सर्वे एरिया में।
इसको हम तो बताएंगे क्यों नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अभी तो अभी MCQ चल रहे हैं, MCQ में हम डिटेल से बता रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ कि सर्वे क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी लाइन क्या कहलाती है। हम आपसे पूछ दें कि किस रेखा की मदद से हम जांच करते हैं, रेखाओं की जांच करते हैं, किसके मदद से हम रेखाओं की जांच करते हैं, तो आप कहेंगे चेक लाइन। हम कहें कि दो टाई पॉइंट के बीच की टाई पॉइंट को मिलाने से कौन सा रेखा बनता है, तो आप कहेंगे टाई लाइन, सब्सिडरी लाइन या फिर ऑक्सिलरी लाइन। याद रहेगा आपको। हम कह दें कि मेन सर्वे लाइन क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑलवेज बाउंड्री होगा तथा दो त्रिभुजों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह बाधा जो जरीब मापन व आरेखन दोनों में बाधा डाल सकती है, क्या है ना। वह बाधा जो जरीब मापन व आरेखन दोनों में बाधा डाल सकती है, क्या हो सकती है, नदी हो सकता है, झील हो सकता है, पहाड़ी और भवन। इन समझिएगा, जब हम सर्वे करेंगे तो रेंजिंग भी करेंगे और चयन यानी जरीब का मापन करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा बाधा है जो जरीब मापन और रेंजिंग करने यानी आरेखन करने दोनों में बाधा डालेगा, तो क्या होगा आपका बिल्डिंग। क्या होगा आपका बिल्डिंग। अब समझिएगा, अब बाधा क्या होता है, बाधा है ना। बाधा क्या होता है कि जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे कार्य में क्या होगा, कुछ बाधाएं आती हैं। जैसे अब रेंजिंग करेंगे, रेंजिंग राड से, है ना, तो आपका रेंजिंग में बाधा यानी आरेखन में बाधा, आरेखन में बाधा। जैसे बड़ी दीवार आ गया, मकान आ गया, पहाड़ आ गया, जंगल आ गया, है ना। अब देखिए, अब रेंजिंग करेंगे, रेंजिंग रात धसा के हम रेंजिंग करते हैं। अब रेंजिंग करते हुए जा रहे हैं, बीच में दीवार आ गया, तब उस पार दिखेगा नहीं, तो क्या आप रेंजिंग प्रॉपर कर पाएंगे। रेंजिंग समझ रहे हैं ना, वो तो पिछले वीडियो में आप थ्योरी में बता चुके हैं रेंजिंग क्या होता है। क्या दीवार आ गया दिख पाएगा आगे का, एक भी आपका रेंजिंग रॉड नहीं दिख पाएगा। या फिर मकान आ गया, बात वही हुआ। पहाड़ आ गया बड़ा था बीच में, तो रेंजिंग नहीं हो पाएगा। या फिर जंगल आ गया, झाड़ी आ गई, तो भी आपका रेंजिंग नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है रेंजिंग यानी आरेखन में बाधा। उसके बाद आता है चैनिंग में बाधा। चैनिंग में बाधा यानी जरीब मापन में बाधा। इसे क्या कहते हैं हम, जरीब मापन, ठीक है, जरीब मापन में बाधा। अब नदी आ गया, झील आ गया, या फिर जंगल आ गया, कुछ भी आ गया, है ना। अब देखिए, अब सर्वे करते हुए जा रहे थे, बीच में आ गया तालाब, तो तालाब आने से ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा तालाब आने से, अब जो चयन कर रहे थे, चैनिंग यानी जो अब जरीब से मापन कर रहे थे, जरीब मापन नहीं कर पाएंगे। रेंजिंग तो कर पाएंगे ना, रेंजिंग तो बराबर दिखेगा आपका, रेंजिंग तो कर पाएंगे, है ना, क्योंकि रेंजिंग में राड दिखना रहता है, तो तालाब के, नदी के, नहर के उस बगल भी दिख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका रेंजिंग में बाधा। इससे होता है आपका चैनिंग में बाधा। एक होता है आपका चैनिंग एंड रेंजिंग यानी रेंजिंग दोनों में बाधा। जैसे क्या आ गया आपका मकान, बड़ा सा भवन आ गया, तो अब चैनिंग करते हुए जा रहे थे, बीच में बिल्डिंग आ गया किसी का, तो बिल्डिंग आ गया तो न ही वो रेंजिंग करने देगा, यानी न ही आप रेंजिंग राड को अगल बगल देख सकते हैं। अब बड़ा सा बिल्डिंग आ गया, न ही आप क्या कर सकते हैं, चैनिंग कर सकते हैं, यानी न ही जरीब को माप सकते हैं। जैसे आपका जंगल आ गया, जैसे क्या आ गया आपका जंगल आ गया। देखिए, जंगल इसमें भी है, जंगल इसमें भी है ना। जंगल आ गया तो जंगल भी आ गया, तो नहीं आपको प्रॉपर अच्छे से रेंजिंग राड ही दिखेगा और न ही क्या दिखेगा आपका जरीब ही दिखेगा, है ना। तो चलिए, जरीब का नाम आया है, तो हम जरीब देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। जरीब याद करिए कितने प्रकार का होता है, थ्योरी वाले पोर्शन में बताया है, तो बहुत लोग थ्योरी नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हम उसको यहाँ बता दे रहे हैं। जरीब कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला होता है 100 फुटी जरीब, जिसे हम इंजीनियरिंग जरीब भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है 100 फीट। कितना होगा लंबाई, 100 फीट, ठीक है। तथा एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है 1 फीट। अब कड़ियों की संख्या कितनी होती है, कड़ियों की संख्या कितना होगा 100 नंबर, ठीक है। दिख रहा है कड़ियों की संख्या। एक पहला क्या होता है मेरा 100 फुटी जरीब, है ना, 100 फुटी जरीब, 100 फुट का, एक कड़ी की लंबाई 1 फीट, नंबर ऑफ कड़ियाँ 100। दूसरा होता है आपका गंटर जरीब। गंटर जरीब की लंबाई होती है आपके 66 फीट, एक कड़ी की लंबाई 0.66 फीट, ठीक है।
0.66 फीट। इस तरह से ये भी कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 नंबर, 100 संख्या होती है। अगला आता है आपका राजस्व जरीब यानी रेवेन्यू चैन। राजस्व जरीब लंबाई कितनी होगी? 33। एक कड़ी की लंबाई 2/1/16 फीट है ना, 2/1/16 फीट। कड़ियों की संख्या कितनी होगी? 16 नंबर। ठीक है। अगला होता है आपका मीट्रिक चैन। क्या होता है आपका? मीट्रिक चैन। अब मीट्रिक चैन दो प्रकार का होता है, एक तो 20 मीटर का, एक होता है आपका 30 मीटर का। अब 20 मीटर वाले में एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 30 मीटर वाले में एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर वाले में कड़ियों की संख्या 100, 30 मीटर वाले में कड़ियों की संख्या 150 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला होता है आपका 1 2 3 4 होता है स्टील बैंड, होता है ना स्टील बैंड। तो ये तो आपका जरीब की तरह होता नहीं है, बस इसको याद रख लेना कि जरीब के प्रकार होता है स्टील बैंड। तो आई होप आपको क्लास समझ आया होगा। अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम देखिए थ्योरी तो आपको प्रॉपर चल नहीं पाया, तब तक नोटिफिकेशन ऑनलाइन का आ गया। तो आप कमेंट करके इसको बताइए कि ऐसा ही ठीक है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2-4 और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे। आपका एक क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कैसे आया है आंसर, और उसके बारे में डिटेल बताएंगे, तो आपका थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसके बारे में कमेंट करिएगा आप।